तो आज हम शुरू करते हैं थ्रोट चक्रा यानी विशुद्धि चक्रा। जैसे कि आप ये देख रहे हैं इस चित्र में, इसका रंग बिल्कुल ही नीला है। तो है ना, विशुद्धि चक्रा जो हम ऊपर से देखें तो सहस्त्रार आज्ञा के बाद जो नीचे आता है जिसको हम थ्रोट चक्रा कहते हैं, ये गले में स्थित ये चक्र को हम विशुद्धि चक्र कहते हैं। तो आइए हम इस गहराई से इस चक्र के बारे में जानते हैं कि क्या इसका बीज मंत्र है, क्या इसका रंग है। तो ये यहाँ पर हमारे गले में एनर्जी पॉइंट जिनको हम कहते हैं, इनको चक्रास बोलते हैं क्योंकि ये एक ऊर्जा के स्तोत्र है। और हम सब लोग क्या हैं, हम लोग ECW यानी कि एनर्जी कॉन्शियस विजडम के बने हुए एक इकाई है। यानी हमारे अंदर एक ऊर्जा पुंज हम कह सकते हैं, और हमारे अंदर चेतना भी है, और साथ में एक ज्ञान का स्तोत्र भी है। जैसे कि कहते हैं ना, आम की गुठली डालें तो आम ही निकलेगा। क्यों? क्योंकि उसकी अपनी एक स्वतः इंटेलिजेंस होती है जिसको हम विजडम बोलते हैं। ऐसे जब हम इंसान रूपी में आते हैं तब भी हमारे अंदर एक चेतना और एक विजडम होती है, इंटेलेक्ट होता है। ठीक है ना। तो विशुद्धि चक्र जो है वो हमें क्या देता है, क्लैरिटी देता है, हमें सत्य बोलने की प्रेरणा देता है। उसका रंग नीला है और इसका मंत्र जो है हम है, हम। जब हम की चांटिंग करते हैं तो ये चक्रा जो है बैलेंस हो जाता है और स्ट्रांग हो जाता है। इस चक्र से संबंधित कौन कौन से शरीर के अंग हैं? एक तो हमारा गला हो गया, एक हमारा ये जबड़ा हो गया, और थायराइड ग्रंथि जो इससे जुड़ी हुई है, इसी से ये एक्टिवेट होता है थायराइड ग्रंथि। तो इसी से हमारा मेटाबॉलिज्म या हमारा जो ग्रोथ होता है ना, किसी किसी की ग्रोथ रुक जाती है, वो इसी ग्लैंड की वजह से रुकती है। फिर हमारे जितने भी इमोशनल ट्रॉमा है यहीं से शुरू होते हैं, क्योंकि हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो हमारा सेल्फ एक्सप्रेशन यानी कि बोलने का तरीका, कम्युनिकेशन, हम कौन हैं। अगर कोई हमसे ये भी पूछे ना आपका नाम क्या है, तो हमें इसी गले का उपयोग करके हमें अपना नाम बताना पड़ेगा। तो ये हमारा एक आइडेंटिटी का प्रतीक है, जो हमारी आवाज है। तो हमारी आवाज किस चीज को प्रेजेंट करती है? हमारी ऑथेंटिसिटी को, कि हम अपने बारे में, स्व के बारे में किसी को बताना भी होगा तो हमें ये विशुद्धि चक्र का उपयोग करना पड़ेगा। तो ये पॉजिटिव क्वालिटीज कौन कौन सी एनहांस करता है? एक तो हमारे मन में वाणी से हमें क्लैरिटी मिलती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है हमारे शरीर का, हमारे अंदर जितनी भी संरचना की भावना है, क्रिएटिविटी, वो यहीं से उत्पन्न होती है। और सबसे मेन प्रमुख सत्यमेव जयते यानी कि सत्य बोलने की प्रेरणा, या हम जिसको कहते हैं हॉनेस्ट एक्सप्रेशन। और इसी के विपरीत नकारात्मक में क्या क्या है? एक तो फियर, फियर किस चीज का? ना बोलने का, पब्लिक स्पीकिंग ना करने का फियर। मैं लोगों के सामने कैसे जाऊं, लोगों के सामने कैसे एक्सप्रेस करूं, कैसे बोलूं। वहां आप जब नर्वस हो जाते हैं तो इसी का फियर रहता है, आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, आपके पास बहुत सारे थ्रोट प्रॉब्लम्स रहते हैं। तो इसको कैसे हील कर सकते हैं, तो आगे चल के हम इसी के बारे में जानेंगे कि हम अपने थ्रोट चक्र को हील कैसे कर सकते हैं। तो इसी से हमारे निकलती है वाणी से मंत्र, अफर्मेशंस, जिसको, जो पुराने जमाने में जो मंत्र होते थे, जो हम मंत्र चैंट करते थे, वो अब इंग्लिश में इनको एफर्मेशंस कहते हैं, कि मैं अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाता हूँ। है ना। तो यही चीज है। अब आप ये एक्सरसाइज करिए, कॉपी पेन निकालिए और जर्नलिंग करिए थोड़ा सा। इसी से आपका सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन बढ़ेगा। तो जिन जिन के पास कॉपी पेन है वो निकाल लीजिए। विशुद्धि चक्रा के बारे में हम जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे एरियाज होते हैं जिनके कारण ये शरीर में ये ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं। तो आपको उन घटनाओं को याद रखने की जरूरत है कि कभी जीवन में आपने अपने ही मुंह से किसी को अपशब्द बोले हैं, या गाली गलौज किए हैं, बुरे शब्द बोले हैं। तो कोई ऐसी आपको घटनाक्रम याद आता है अपने जीवन में जब आपने किसी को बुरे शब्द बोले हैं? नंबर एक, वो शब्दों को लिख लीजिए अगर आपको याद आते हैं, और उन शब्दों का दूसरों पे क्या प्रभाव पड़ा ये आपको लिखना। मुझे बताने की जरूरत नहीं, बाद में हम कोई डिस्कशन भी नहीं करेंगे। ये आपका स्व का इंट्रोस्पेक्शन है, कि आप उन शब्दों को याद करें कि उन बुरे शब्दों की वजह से आपके दोनों रिश्तों में खटास पड़ गई है। वो आपके माता पिता के बीच में हो सकता है, पति पत्नी के बीच में हो सकता है, दो फ्रेंड्स के बीच में होंगे। तो ऐसे कौन से शब्दों का चुनाव आपने किया जिसके कारण रिलेशनशिप में दरार आई या बिगड़ गए? जब आपने उन शब्दों का उपयोग किया तो आपको कैसी फीलिंग आई? क्या आत्मग्लानि हुई बाद में, या कोई पश्चाताप नहीं हुआ, हाँ जो मैंने किया वो ठीक किया उस समय, ये भी ठीक है। तो जो भी आपको इस समय आ रहा है कि नहीं मुझे कोई आत्मग्लानि नहीं हुई उन शब्दों को कहते हुए, ये भी आप लिख सकते हैं। और अगर आप बहुत ज्यादा गिल्टी फील कर रहे हैं, नहीं मुझे उस समय ये चीज नहीं बोलनी चाहिए, तो ये भी आप लिख सकते हैं।
दूसरा आता है, इस वाणी से हम गॉसिप और रूमर, इन दोनों में क्या अंतर है इस जिसको जरा समझते हैं। जब हम महिला मंडली, जब क्या है, हम आपस में बातें करते हैं, तो एक तरह से अगर हम जनरल बातें करें तो वो ठीक है, परंतु हम अपने ही घर वालों की उसमें बुराई करते हैं। आज मेरे सास ने मेरे साथ ये किया, आज मेरे ननद ने मेरे साथ ये किया, तो इसको हम बोलते हैं गॉसिप। अपने ही घर वालों या अपने घर की परिस्थिति के बारे में दूसरों को जब हम बताते हैं, इसको गॉसिप कहते हैं। और कहीं से सुनी सुनाई बात, उसको बिना सत्यता जाने कि ये सत्य है या नहीं, उसको हम फैलाते हैं, ये रूमर है। यार तुम्हें पता है, कोरोना काल में ना 4 लोग मर गए। अब ये पता नहीं वाकई में 4 मरे हैं कि नहीं, पर मैंने पहले ही रूमर फैला दिया। तो इसको कहते हैं रूमर। जो बात है कि सत्यता आपने बिना जाने ही उसको फैलाया। जो व्हाट्सएप मैसेज आता है तो कई बार हम फॉरवर्ड कर देते हैं, तो ये रूमर होता है, जो सत्य बिना जाने। तो उसका क्या प्रभाव पड़ा, है ना। तो जब हम नकारात्मकता इस तरह फैलाते हैं गॉसिपिंग और रूमर से, तो उसका क्या प्रभाव पड़ा कम्युनिटी में, ये आपको लिखना है। कई बार हमारे पास अच्छे आइडियाज होते हैं, क्या हम उनको शेयर करते हैं। तो कुछ सकारात्मक चीजें भी आपने जीवन में शेयर की होंगी। मैंने किसी को कुछ बताया तो चलो उसमें प्रोत्साहन बढ़ा, या मैंने कोई टिप दी, उसको कोई तरीका बताया जिसकी उसका खाना अच्छा बना। तो ये भी हो सकता है। तो दोनों एस्पेक्ट आपको लिखने हैं। कौन से जीवन में आपके ऐसे घटनाएं हैं जो नकारात्मक हैं, और कौन से ऐसी घटनाएं जिसमें किसी का उद्धार हुआ, किसी ने कुछ करके उसके जीवन में बदलाव आया। अब आता है एक यही इंपॉर्टेंट चीज, हमारे स्व की आवाज, जिसको हम इंटरनल वॉइस कहते हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारी ये आवाज जागृत होती है। इसी आवाज को हम क्रिटिक बोलते हैं। क्रिटिक यानी अंदर की आवाज, जो हमें बार बार रोकता है। क्या करता है कि ये मत करो, तुमसे नहीं होगा, तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये उठा नहीं सकते, यू कांट डू इट, कोई तुमसे प्यार नहीं करता, मेरी कोई वैल्यू नहीं है। तो इस तरह की जो भावना होती है उसको हम कहते हैं जज या क्रिटिसिज्म। तो क्या आपके जीवन में एक ऐसा हुआ है कि आप कोई काम करने निकले हैं और आपकी अंतरात्मा ने आपको रोक दिया, नहीं नहीं ये काम मत करो, ये तेरे लायक नहीं है, तू नहीं कर सकती। तो ये जब जब चीजें अंदर से एक विरोध आता है या कॉन्फ्लिक्ट आता है, इसको हम बोलते हैं इनर क्रिटिक, है ना। तो ये क्रिटिसिज्म से आपका खुद का सेल्फ एस्टीम रुक जाता। भले ही आपको बहुत अच्छा खाना बनाना आता हो, परंतु जरा सा आपके सास ने कहा नहीं तेरे को तो कुछ बनाना ही नहीं आता, तो आपने अपने आप को वहीं सीमित कर लिया हो। तो ये हम अपने आप को ही, अपने ही फ्रीडम को यहाँ रोक देते हैं। तो क्या आपके जीवन में कुछ ऐसा भी हुआ है जब किसी ने कुछ कहा और आप कुछ करना चाह रहे थे, वहां आपका वो रुक गया। अगला आता है, ये है सेल्फ टॉक। और जब हम ध्यान में बैठते हैं, साइलेंस को जब अपनाते हैं, चुप बैठे रहते हैं, मौन रहते हैं, तब भी हमारे अंतरात्मा में कुछ ना कुछ आवाजें चलती हैं। तो कभी कभी क्या होता है, कई बार घर वाले आपको चुप कराते हैं, चुप बैठ जा, तो जो बोलने की आवश्यकता नहीं है इस मामले में। तो कई बार क्या आपके चुप रहने से किसी और के जीवन में प्रभाव पड़ा है, या चुप रहने से किसी का नुकसान भी हो सकता है ना। जहां आपको बोलना चाहिए था आपने नहीं बोला, और आप इनजस्टिस को फेस कर रहे हैं। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने अन्याय को सहा। जैसे कि बॉस और बहुत सारे जो ऑफिस एम्प्लॉयज होते हैं, काफी टाइम जो है वो चुप रह जाते हैं कि उनका प्रमोशन ना रुक जाए, कि बोलने से हर मेरा प्रमोशन रुक जाएगा, तो पर आप अन्याय को सह रहे हैं वहां पर। तो कितनी बार आपके जीवन में ऐसा भी घटना हुई है कि आपके जीवन में आपको करेज ही नहीं मिला, मतलब आपके अंदर वो शक्ति ही नहीं सत्य बोलने की, है ना। तो इस चीज को साइलेंस, मतलब आपने वहां पे चुप्पी लगा ली। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है कि आप साइलेंस जैसे एक शस्त्र को किस तरह उपयोग कर रहे हैं। जहां आपको बोलना चाहिए था वहां आप चुप रहे, या जहां नहीं बोलना चाहिए था वहां पे आपने चुप्पी नहीं साधी। तो ये दोनों एस्पेक्ट्स साइलेंस को लेकर। देखिए फिर ये देखिए, बोझ के तले, हम अपने ही थॉट प्रोसेस में बोझ के तले दब जाते हैं। मैं अपनी ही गलतियों से कभी भी नहीं सीख पाता, या मुझे लगता है कि मैंने कोई गलती ही नहीं की, मैं इस कार्य को करने के लिए असक्षम हूँ। और कितनी बार तो हम अपने आप को ही हेट करते हैं, शीशे में देखकर हम बोलते हैं मैं तो सांवली हूँ, मैं तो सुंदर ही नहीं हूँ, मैं तो अच्छी ही नहीं हूँ, लोग मेरी बुराइयां ही करते हैं, मैं कितना भी करूं लोग मेरी प्रशंसा नहीं करते, मैं तो थक जाती हूँ लोगों की सेवा करते करते, मैं तो परफेक्ट ही नहीं हूँ, मेरे से कोई काम सही होता ही नहीं, कोई मुझसे प्यार ही नहीं करता। तो ये इनर क्रिटिक आपका कितना बलशाली है, ये आपको जानना है। तो आप वो सारे नेगेटिव थॉट्स लिखिए कि कौन से रोजमर्रा की जिंदगी में आप इन चीजों को फेस करते हैं। और अब आपको करना क्या है, एक अच्छे से कॉपी पेन निकाल के जर्नलिंग करिए, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप।
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्वेश्चन आंसर्स आप कर सकते हैं बाद में भी। तो रिफ्लेक्ट करिए कि किन किन चीजों में आपने गॉसिपिंग की, किन चीजों में आपने साइलेंस रखा, और इन सब अनुभवों से आपने क्या सीखा। तो पहले वाला भी मैं दिखा देती हूँ, दोबारा आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। एक स्लाइड मिस हो गई थी, वो है ये, है ना, विशुद्धि चक्र को हम कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। वो है, आप इस तरह के नीले कपड़े पहन सकते हैं। अपने गले को स्वाद बढ़ाने के लिए कुछ गर्म चीजें पी सकते हैं, वो हो सकती है पानी में आपने इलायची अदरक डाल के काढ़ा बनाया हो, एक ग्रीन टी बनाई हो, ग्रीन टी पी सकते हैं, सूप पी सकते हैं, वार्म लिक्विड पी सकते हैं। इससे भी आपका ये जो है ना, जैसे आपने देखा होगा जितने भी गायक या सिंगर्स होते हैं वो जीवन में कभी भी ठंडा पानी नहीं पीते, वो हमेशा अपने साथ एक थर्मस को लेके जाते हैं, कोसा पानी ही पीते ताकि गले की जो भी प्रॉब्लम है वो दूर रहे। इस तरह के ब्लू क्रिस्टल जो होते हैं, टर्कोइज, ये भी आप अपने साथ रख सकते हैं अगर आपको गले की परेशानी है। कुछ आसन हम रोजमर्रा के जीवन में अपना सकते हैं, जैसे ये बिल्ली वाला पोज जो होता है, कैट का पोज बोलते हैं, जिसमें हम इस तरह हाथों को रख के गर्दन को उठाते हैं। एक भुजंग आसन है, कोबरा पोजीशन जिसको हम बोलते हैं। एक हम बिल्कुल ना दहाड़ते हैं सिंह की तरह, इसको सिंहासन बोलते हैं, जहाँ जीभ निकाल कर हम आ बोलने की कोशिश करते हैं। इससे भी गले की ग्रंथि बहुत स्ट्रांग हो जाती है। ये एक हल आसन है, इससे भी हमारा थ्रोट चक्रा जो है बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो ये थे कुछ आसन जिनको आप करके अपने थ्रोट चक्रा को स्ट्रांग कर सकते हैं। अब आते हैं ये बहुत तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कि क्या हम जागरूक हैं जब हम बोलते हैं, है ना, हर वक्त क्या हम जागरूक हैं, हम किन शब्दों का चुनाव करते हैं, वो शब्द कैसे होते हैं, वो क्या वही पैटर्न में हम रहते हैं हमेशा, है ना, मेरे साथ मैं कोई भी चीज चेंज ही नहीं कर रही, मेरे साथ जो सुबह उठ कर शाम तक हो रहा है क्या वही पैटर्न मेरे मन में चल रहा है। कोई चीज में मैं बदलाव करूं, आज मैं सोचूं मैं सिर्फ अपनी ही तारीफ करूं अपने शीशे में आगे जाके, तो इस चीज को करने से क्या कोई बदलाव हो रहा है मेरे जीवन में, मुझे अच्छा लग रहा है, ये इतना आसान था ये काम करना। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप पूछ के अपने इंट्रोस्पेक्शन को बढ़िया बना सकते हैं, नेगेटिव चीजें ना करके। अच्छा, चलो आज मैं रोई, ठीक है, तो क्या इसमें अच्छा था। अगर आपके जीवन में कुछ नकारात्मक था, आप रोना, तो इसमें भी अच्छा क्या था, हाँ मेरे सारे जितने भी मेरा भारीपन था वो सारे इमोशन धुल गए। तो हर एक जीवन के सिचुएशन में सकारात्मकता ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए, है ना। अगर आपका सुबह से शाम तक एक ही रूटीन है तो उस रूटीन को मैं कैसे चेंज करूं, एक ही चीज चेंज करके देखिए, सिर्फ आप उल्टे हाथ से ब्रश करिए, क्या जीवन में बदलाव आता है। उल्टे हाथ से कप पकड़कर पानी पीजिए, जो आपका सीधा हाथ है आप उल्टे हाथ से, तो कोई ना कोई 1 मिनट रोज आपको एक अपने जीवन में बदलाव लाना है। इससे क्या होगा, आपका ब्रेन बहुत एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये है कुछ थायराइड या इस थ्रोट चक्र से रिलेटेड बीमारियां, जिसमें गले की खारिश, लैरेंजाइटिस हो सकता है, या टॉन्सिलाइटिस, ये गले में यहाँ पर जो ग्लैंड्स होते हैं वो फूल जाते हैं, और थायराइड जैसी बीमारी हो जाती है। कुछ साइकोलॉजिकल बीमारियां भी होती है, जैसे मैंने पहले भी बताया, आपका डर है, फियर है, आप बोल नहीं पाते, एक्सप्रेस नहीं पाते, तो धीरे धीरे क्या हो जाता है, आप डिप्रेशन की तरफ बदल जाते हैं, क्योंकि आप बात ही नहीं करना चाहते, किसी से भी आपको कोई लेना देना ही नहीं है, तो आप अपने आप को अंधेरे कमरे में ये करते हैं, क्योंकि वाणी का उपयोग ही नहीं कर रहे, तो आप सेल्फ एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे। तो ये भी लो कॉन्फिडेंस, डिप्रेशन जैसी बीमारियों को देता है। तो अब इसका क्योर क्या है, अब जैसे मैंने कहा इसका क्योर भी ढूंढना है। तो जब आपका थायराइड दो तरह का होता है, एक हाइपर थायराइड होता है और एक हाइपोथायराइड होता है, जहां पर आप कुछ बोलते ही नहीं, आपको बोलने में संकोच होता है, वहां पर आपके लिए एक ही उपाय है और वो है म्यूजिक। या तो आप गाना सीखिए या कोई वाद्य यंत्र बना बजाना सीखेंगे, तो आप इस प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। और आपका थायराइड उस तरह का बढ़ा हुआ है, तो वहां पर आपको साइलेंस रखने की जरूरत है, जहां बहुत ही बोलते हैं, बातूनी है, वहां पर आपको मौन रखने की जरूरत है, अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच को बंद रखने की जरूरत है। या फ्रीडम ऑफ स्पीच आपकी ऐसी होनी चाहिए, ऐसी वाणी बोलिए, मतलब कोई आपने ऐसी स्पीच दी कि लोग जो हैं उसको सुनकर मंत्र मुग्ध हो गए। जैसे लोग कीर्तन करते हैं ना, या वो करते हैं, पाठ करते हैं ना, रामायण का पाठ कर लिया, तो उससे भी क्या हो जाता है, लोगों के जीवन में बदलाव आता है। तो जो भी जितने भी लोग होते हैं ना भजन कीर्तन करने वाले, वो भी अगर थायराइड हो तो इस तरह की प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। फिर आते हैं हमारी भारतीय संस्कृति में बहुत ही सुंदर
ये हुए हैं संत, जिनका नाम था संत कबीर। इन्होंने वाणी के ऊपर इतने अच्छे अच्छे दोहे लिखे हैं, इनको हम भूल नहीं सकते। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपू शीतल होए। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा मैंने, मुझसे बुरा न कोई। मलमल धोए शरीर को, धोया न मन का मैल, नहाए गंगा गोमती, रहे बैल का बैल। तो यहाँ पर जो कबीर जी हैं वो कहते हैं अपनी वाणी के अंदर, अपनी अंदर की वाणी यानी इनर वॉइस को खोजने की कोशिश करो, क्योंकि यही एक वो वाणी है जिसको इनर सेल्फ आप कहते हैं। ये आपको ऊपर के सेल्फ से यानी भगवान से जुड़ने में मदद करती है। जब आप ध्यान करते हैं तो ये वाणी उतनी ही पवित्र होती चली जाती है, और यही एक ब्रिज है। जैसे हम ध्यान करते हैं या प्रेयर करते हैं तो हम अर्जी लगाते हैं, भगवान से कुछ बोलते हैं, तो प्रेयर वो माध्यम है जब हम अपनी बात भगवान तक बताते हैं, और मेडिटेशन वो माध्यम है जब वो डिवाइन की वाणी आप तक पहुंचती है। भगवान क्या कहना चाहते हैं आपसे, वो इसी वाणी के थ्रू, और वो वाणी तभी सुनाई देगी जब आप ध्यान करोगे। तो इनर वॉइस जब जागृत हो जाती है तो वो एक ब्रिज का काम करती है, ऐसे कबीर ने कहा। और कबीर ने ये भी कहा कि आपको ध्यान रोज करना चाहिए, इसी से आपके अंदर परिवर्तन आएगा। जैसे कि आपने देखा होगा बटरफ्लाई, बटरफ्लाई क्या होता है, वो अपने आप का रियल स्वरूप ही नहीं जान पाता जब तक कि वो एक कीड़ा होता है, कैटरपिलर होता है। और जैसे ही वो उसमें घुस जाता है अपने घोंसले के अंदर, और तब उसका जब वो पंख निकल के बाहर आता है, तो वो ये जान ही नहीं पाता था कि मैं कैटरपिलर से कभी बटरफ्लाई भी बन सकता हूँ। तो जब आप ध्यान करके अपने अंदर रूपांतरण लेके आते हैं, आप वो बटरफ्लाई बनते हैं। इसलिए बटरफ्लाई को हमेशा एंजेलिक वर्ल्ड में ट्रांसफॉर्मेशन का स्तोत्र कहा गया है। तो आपकी इनर वाणी ही आपको, जैसे जैसे आप शुद्धता लेके आओगे, ये वाणी आपको दिव्यता देगी। इसी तरह आपका जो भी कितने में लोग होते हैं ना, मेरे को टेलीपैथिक मैसेज आते हैं, डाउनलोड होता है, उधर दिव्य वाणी से आप जुड़ जाते हैं। तो ये दिव्य वाणी तभी आपकी जागृत होगी जब आप ध्यान से इस वाणी को जागृत करेंगे। अब आता है पावर ऑफ वॉइस, ठीक है ना। इसका आप कैसे उपयोग कर सकते हैं। अगर इस व्यक्ति को देखो, अगर ये कुछ भी नहीं बोल रहा है, आप इसके फेशियल एक्सप्रेशन से देख सकते हो कि ये बहुत गुस्से में है। और जब ये बोलेगा तो गाली गलौज करेगा, हार्श वर्ड्स बोलेगा, इसके अंदर बहुत मतलब गर्मी है। तो यहाँ पर देखो, गर्मी में क्यों बोल रही हूँ, यहाँ पर गर्मी यहाँ है शब्दों की गर्मी, इतना गुस्सा है, आग उगल रही। और यहीं पे दो प्रेमी है, इनमें भी वार्मथ है। देखिए अब इन दोनों में फर्क देखिए, यहाँ पर वार्मथ है, ये कुछ भी ना बोले ना, तब भी एक दूसरे की भाषा को समझ पा रहे, एक दूसरे की वार्मथ को समझ पा रहे, भाव को समझ पा रहे बिना बोले। तो यहाँ पर देखिए साइलेंस कितना मैजिकल हो जाता है, एक दूसरे की आंखों में झांक कर ही आप एक दूसरे के भाव पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर वाणी में वार्मथ यानी वाणी में टेम्परेचर का क्या रोल है। जब आप एक प्यार से, आत्मीयता से जब अपने बच्चे को पुचकारते हैं, अच्छा बच्चे क्या करेगा, क्या खाएगा, जब आप प्यार से बोलते हैं तो उसमें एक वार्मथ होता है, एक टोन बदल जाती है। और जब भी आप गुस्से में बोलते हैं अरे क्या करेगा तू, तो जब आप वाणी को थोड़ा सा ऊंचे आवाज में बोलते हैं, उसमें एक हॉटनेस आ जाती है। तो वाणी में वार्मथ होना बहुत जरूरी है, यानी कि मिठास कह सकते हो आप, एक गर्मी कह सकते हो, नरमी कह सकते हो। तो जब अगर हम नरमी से बोलते हैं, तो आप ये हार्ट देख रहे हैं, इस तरह हम लोगों की चेन बना सकते हैं। जब आपकी वाणी से लोग प्रभावित होते हैं तो आपके साथ जुड़ते चले जाते हैं। जैसे कि हमारी ये कम्युनिटी है ना, हम जुड़ते किस लिए, अब ये इस प्लेटफॉर्म पे क्यों जुड़े हैं एक दूसरे से, वाणी के वजह से जुड़े, क्योंकि या तो हम कुछ बोल रहे होते हैं या तो हम कुछ सुन रहे होते हैं। ठीक है ना। तो हमारी वाणी क्या करती है, एक रिलेशनशिप को बनाती है या बिगाड़ती है। तो या तो इट शेप्स द रिलेशनशिप, या दरारें आ जाती हैं हमारी वाणी से। और वो किस तरह आता है, जब हम अपनी टोन को चेंज कर देते हैं, यानी कि मधुरता को चेंज करने से, वाणी में कटुता आने से रिलेशनशिप में एकदम दरारें पड़ जाती हैं, है ना। और वहीं पे अगर हम मधुर करें, प्यार करें, नम्र करें, विनम्र हो जाए, तो वहीं हम ब्रिज बना सकते हैं लोगों का। ये आपके ऊपर है। तो ये एक अस्त्र है और शस्त्र है, और सबसे बेस्ट शस्त्र है आपकी स्माइल। आप कुछ भी ना बोलें, किसी को जब नमस्ते करके आप हंसते भी है ना, तो भी एक ग्रीटिंग है कि हाँ ये व्यक्ति मुझे जानता है या मुझे पहचानता है। तो ये है आपका शस्त्र, किस तरह आप अपने वाणी का उपयोग कर रहे हैं। क्या आप अच्छा बोल रहे हैं, या आप अच्छा सुन रहे हैं और उसको वो दे रहे हैं, कर्टसी दे रहे हैं, या आप उसको रिप्लाई दे रहे हैं स्माइल से। अगला आता है वाणी के कुछ, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये मैंने कुछ मुहावरे ढूंढे ढूंढे हैं हिंदी में। वाणी का जलना, आवाज का उठना, जुबान खोलना, जुबान बंद करना,
है ना। ये बहुत सारे हमने स्कूल टाइम में पढ़े हैं वाणी से रिलेटेड, कि आप की वाणी से ही कोई लोग ईर्ष्या करने लग जाते हैं, और किसी को हम चुप करा देते हैं ना। आवाज की धार होना मतलब इतनी तेज तरार बोलता है कि सब लोग गदगद हो उठते हैं। जैसे आपने इंदिरा गांधी का भाषण सुना हो या रानी लक्ष्मीबाई का भाषण सुना हो, तो उनकी वाणी में जो खनक होती थी ना, वो पूरे लोगों को मोटिवेट कर देती। तो इस तरह के कुछ मुहावरे हम बचपन में सीखते थे। और कुछ वाणी के आपने ये भी सुने होंगे, टंग ट्विस्टर जिनको हम बोलते हैं, है ना। बेटी बॉट सम बटर, द बटर वॉज बिटर, टू बेक द बिटर बटर बेटर, बेटी बॉट सम मोर बटर। ये हम बोल बोल के इतना अपने अपने जीभ को रोल करते थे। तो कुछ ऐसे थे, रेड लॉरी ब्लू लॉरी, ये हमसे बोला नहीं जाता। जैसे हिंदी में था कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, आप बोलते थे, आपको हंसी आती। तो ये कुछ हम वाणी से हम ऐसे खेल भी खेलते थे जिससे लोगों को आनंद आता था। इसी वाणी से आपने कई लोगों को देखा होगा कॉमेडी शो करते हुए, है ना। तो वाणी का प्रभाव कहाँ कहाँ तक होता है, यही चीज दर्शाता है। तो कुछ मुहावरे, कुछ इडियम, कुछ मंत्र, कुछ चौपाइयां जैसे वो होती है ना, चढ़त चढ़त, ऐसे सेम वर्ड रिपीट होते हैं, खनक खनक। तो इस तरह के भी हम अलंकार बोलते थे, कमल रूपी नैन। तो ये सब कहाँ से आते हैं, हम अपनी वाणी से ही जब एक्सप्रेस करते हैं, तो वो आवाज जो है फ्लोकलोर, जो क्या होता है, पुराने गीत, लोकगीत, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन चले आए हुए, किसकी वजह से, उनको बोलना लिखना थोड़ी आता था। जो आपके शादी के गीत हैं या तीज के गाने हैं, वो कैसे आज आज भी इस जनरेशन में जीवित है, क्योंकि वो एक वाणी से दूसरी वाणी तक पहुंचे, है ना। आपके पूर्वजों ने उनको बोला, फिर पूर्वजों ने, नेक्स्ट जनरेशन ने पकड़ा। तो इस तरह जो है गीत और समारोह में जो बोले जाते हैं लोकगीत, वो आज भी प्रचलित है। तो वाणी का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं, हम म्यूजिक बजा के, म्यूजिक सुना के। और सबसे अच्छा इस सदी का वरदान वो है क्या, भगवत गीता। श्री कृष्ण ने अपनी वाणी का सदुपयोग कैसे किया, हम सबको संसार में एक बुक देकर, जिसका नाम है गीता। और वो गीता में इतने सारे श्लोक हैं, और वो श्लोक, हर एक श्लोक जो है प्रेरणादायक। तो आपकी वाणी को आप कम मत मूल्यांकन करिए। ये एक बहुत बड़ा टूल है आपके हाथ में, शस्त्र है। जैसे कहते हैं ना, पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड, यानी आपकी कलम तलवार से भी सशक्त है, तो उसी तरह आपकी वाणी भी सशक्त है, किसी को भी धराशायी करने के लिए, किसी को भी इंस्पिरेशन देने के लिए, किसी को भी मोटिवेट करे। परंतु एक ही कंडीशन अप्लाई करती है यहाँ पर। वो कंडीशन क्या है, आपको सत्य बोलना है। सत्य में जयते, जब आप सत्य बोलते हैं तो आपके अंदर के कॉन्फ्लिक्ट सबसे पहले खत्म हो जाते हैं, आपके अंदर एक रूपता आती है। यानी कि नहीं तो ना, आपके आपके भीतर ही सेल्स जो है वो झगड़ा करते रहेंगे जब आप सत्य नहीं बोलते। तो आप बहुत अच्छी स्पीच बोल सकते हैं, की नोट स्पीच दे सकते हैं, जिससे कि दूसरे की लाइफ में चेंज आए। तो इसी तरह आपने देखा होगा फ्रीडम फाइटर जैसे गांधी जी है, नेल्सन मंडेला है, आज भी किस लिए जाने जाते हैं, उनके भाषणों के लिए जाने जाते हैं। तो कैसे हम इस थ्रोट चक्र को हील कर सकते हैं, हम ध्यान करके हील कर सकते हैं, कुछ योगा पोजीशन मैंने आपको अभी दिखाया, कुछ ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग टेक्निक से आप हील कर सकते हैं। और आजकल एक चलन बहुत ही प्रचलित है, वो है सिंगिंग बाउल का। यानी कि कुछ आप बजा के जब उस म्यूजिक को सुनते हैं तो भी आपका थ्रोट चक्रा हील हो जाता है, जिनको आप टिबेटन बाउल से बोलते हैं। क्रिस्टल्स हो गए, कुछ तेल होते हैं जिनको आप सूंघ कर भी इस चक्रा को हील कर सकते हैं। वो जैसे नीलगिरी का तेल है, यूकलिप्टस ऑयल है, या पेपरमेंट का ऑयल है। जैसे जैसे विक्स होता है ना, विक्स लगाते हैं तो हमें एकदम बहुत गले में राहत मिलती है। तो इस तरह के ऑयल भी आपके इस चक्र को एनहांस कर सकते हैं। ठीक है। तो अगली स्टोरी है अकीरा की। ठीक है। और कुछ भजन होते हैं, भजन जैसे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, इस तरह के भजन भी आप जब बोलते हैं तो आपके मन में शांति का आगमन होता है। ठीक है ना। तो ये अकीरा की कहानी है। अकीरा एक ऐसी छोटी सी लड़की थी जिसको वाणी का वरदान मिला था। और वो बहुत ही सुनसान जगह या माउंटेन्स में रहती थी। ये एक यंग, बहुत ही स्मार्ट लड़की थी। इसको जो ये वरदान मिला था वॉइस का, यानी कि वाणी का। तो एक बार उनके किसी गांव में बहुत ही ज्यादा सूखा पड़ा, तो लोग उसके पास आए, अकीरा हमारी मदद करो। तब अकीरा ने क्या किया, बहुत अच्छे प्रार्थना की, गाने गाए अपने लोकल लैंग्वेज में। और जब उसकी आवाज जो है बादलों से टकराई और बादलों ने पानी बरसाया, तब से उसकी वो इतनी ज्यादा फेमस हो गई, तो दूर दूर से लोग उसको देखने करे और मिलने के लिए आते थे। राजा महाराजा तक उसको लेकर अपने
वहां जाते थे, राज्य में जाते थे, जब भी उनको दो देशों के बीच में संधि करानी होती तो वो अकीरा को लेके जाते थे। एक बार एक बहुत बड़े संत आए और अकीरा को बोले, तुम्हें बेटी जो वरदान मिला है उसका तुम्हें हमेशा सदुपयोग करना है, क्योंकि ये तुम्हारे लिए बहुत ही पावरफुल टूल है। इससे तुम दुनिया को संवार भी सकती हो और बिगाड़ भी सकती हो। क्योंकि हमें जो वाणी का वरदान मिला है, जो शब्द मिले हैं, उससे हम किसी को हीलिंग भी दे सकते हैं और किसी को इंस्पायर भी कर सकते हैं। तो अकीरा ने उस दिन के बाद जाना कि वेट ऑफ वर्ड्स, यानी कि हमारी बातों में भी वजन होता है, हमें उसे हमेशा ही सदुपयोग करना है। तो वाणी से हम हील कर सकते हैं दूसरे के इमोशनल वुंड्स को, लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, और किसी को लड़ाई के लिए उकसा भी सकते हैं ताकि सब लोग धराशायी हो जाए। जैसे कि आपने एनिमी कमांडर को देखा होगा, है ना, वो क्या बोलता है, सबको धराशायी कर दो। तो ये आप ही की वाणी है। या तो वो तलवार बन के लोगों की मृत्यु की घोषणा कर सकती है, या दो दिलों में प्यार की बरसात भी कर सकती है। तो ये आपके ऊपर है, तो किस तरह आप वाणी को लेते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये गाना हम बचपन में बहुत गाए हैं। वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम वन डे, ओह डीप इन माय हार्ट आई डू बिलीव दैट वी शैल ओवरकम वन डे। इसका हिंदी है, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। आप भी गा सकते हैं हिमलता, अनम्यूट कर लीजिए। एक दिन मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होगी शांति चारों ओर एक दिन। तो यहाँ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ये इसका छोटा सा ध्यान था, जहां पर आपको एक स्पेस बनानी है अपने लिए, और एक कप में पानी लेके रखना है, और आपको डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। 5 या 6 बार डीप ब्रीदिंग करिए और आप हम की चांटिंग करेंगे। जितना लंबा आप हम बोलेंगे उतना ये सूदिंग होगा। हम ऐसे नहीं बोलना, इसके अंदर आपके अंदर ना एक वाइब्रेशन होनी चाहिए। जैसे आप बोले हम, तो ये आपकी आवाज निकलनी चाहिए। इस तरह की आप चैंटिंग करेंगे, वाइब्रेशंस करेंगे, तो आपके अंदर के ब्लॉक्स रिमूव हो जाएंगे। थैंक यू अंजना मैम, इतने अच्छे से इतनी बारीकी से आपने एक चीज बताई है थायराइड के लिए, है ना, एक्सरसाइज इससे रिलेटेड, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और आखिर में सभी का आभार जिन्होंने मुझे सुना, और मैं किसी को भी भूल गई हूँ तो मुझे माफ कर दीजिए, कोई त्रुटि हो गई तो माफ कर दीजिए। तो आभार आभार आभार, कोटि कोटि आभार। अपने आप को मैं अप्रिशिएट करती हूँ, आप सबको भी अप्रिशिएट करती हूँ जिन्होंने मुझे सुना, और इस ज्ञान से कुछ ना कुछ आपके जीवन में परिवर्तन होगा, आशा करती हूँ, और लाभ होगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप सभी के कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। आपको इसमें क्या अच्छा लगा ये जरूर बताइए, मैंने थोड़ा रिसर्च करके इसको बनाया है। तो विशुद्धि चक्र बहुत ही बड़ा ज्ञान का सागर है। तो इसमें आप भजन कीर्तन रामायण महाभारत कुछ भी जोड़ सकते हैं। ये आपकी वाणी की वो है शस्त्र, आप किसी तरह इसका उपयोग कर सकते हैं। सो थैंक यू हमारे पीजीज आने के लिए, आज इन्होंने इस मंच की शोभा बढ़ाई। तो थैंक यू श्वेता जी और राकेश जी, मैडम थैंक कौन यू सी वेरी बुक है मच। ये, कौन सी बुक से बोले थे आप? हाँ,